नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। आइए आज आपको मिलाते हैं भोजपुरी के फ्यूचर स्टार से, और दूसरी बार मैं कहूं तो भोजपुरी के छोटे मोटे क्यूट से गोविंदा जी से। क्या है, सबसे पहले आर्यन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी को नमस्ते, प्रणाम। मैं आर्यन बाबू लिटिल एक्टर आप सभी को 5 छूकर नमस्कार करता हूं। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से मुझको, तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना से जितना हो सके अपना प्यार दुलार इस चैनल को ज़रूर दीजिए। ओह माय गॉड, इतना अच्छा बोलना कहाँ से सीखे आर्यन आप? जब मैं 2 क्लास में था, मेरे पापा स्कूल चलाते हैं चाटो। RDP पब्लिक स्कूल एक है, वो चलाते हैं। मेरे पापा बहुत ही अच्छा एंकरिंग करते हैं, तो मैंने उन्हीं से सीखा है। ओहो, सो स्वीट। आर्यन बाबू, इतनी कम उम्र में आप इतना अच्छा बोलते हैं, और दूसरी बात इतना धूम मचाए हुए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। भोजपुरी इंडस्ट्री को ही क्यों सेलेक्ट किए आप इसमें आने के लिए? क्योंकि मैं गांव में ही पला बड़ा हूँ और भोजपुरी मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है, तो मैंने भोजपुरी को ही चूज किया। भोजपुरी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, भोजपुरी में कुछ गलत भी दिखता है, खराबी भी दिखती है, या फिर सब अच्छा ही लगता है? नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो गंदी दिखती हैं, लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कि नहीं, सारी चीज़ें जो भोजपुरी में वो सब गंदी ही हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं है भोजपुरी में। अच्छा। लेकिन ज़्यादा चीज़ें हैं जो अच्छी हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें जो अच्छी नहीं है, आर्यन बाबू आप भोजपुरी इंडस्ट्री में उतर चुके हैं, और आप अगर बड़े होंगे और आपको अगर मौका मिले तो आप क्या अच्छा करेंगे, क्या बदलाव करेंगे? यही कि मैं करूँगा कि आज के डेट में जो भी किसी का हेल्प करता है वो आगे चल के उस आदमी को भूल जाता है। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं जब बड़ा बनूँगा तो एक फिल्म बनाऊँगा उसमें कि आप किसी को भी जो आपका थोड़ा सा भी सपोर्ट करता है, आप उसको भूलिए मत। अच्छा, हमें याद रखेंगे? हाँ बिल्कुल, पक्का, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये तो बहुत बड़ा बात कह दिया आपने। आज तक मुझे लगता है पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी एक्टर एक्ट्रेस ने इतनी बड़ी बात नहीं कही जितनी बड़ी बात आज आपने इंटरव्यू में कह दिया। बस आप लोग का प्यार दुलार और सपोर्ट है ये। अच्छा, पढ़ाई भी चल रही है या फिर सिर्फ इंडस्ट्री में काम? पढ़ाई भी चल रही है। अभी मैं क्लास में आप? अभी मैं 2 क्लास में हूँ। अभी मैं 7 साल का हूँ। अभी आप 2 क्लास में हो और 7 साल में हो। अच्छा, आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे अच्छे कौन लगते हैं? सबसे अच्छे सभी स्टार लगते हैं, क्योंकि सबको बहुत ही ज़्यादा पब्लिक प्यार दुलार देती है। सभी दर्शकगण उनको बहुत ही अच्छा प्यार दुलार देते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि कोई बड़ा है या फिर कोई छोटा है, सभी अच्छे हैं। अच्छा, आपको कौन सबसे ज़्यादा पसंद है? अच्छा, आप किससे इंस्पायर हुए हैं? देखिए, लाइफ में जब भी कोई इंसान किसी भी सेक्टर में जाता है तो कोई ना कोई इसका आइडियल पर्सन होता है। आपके आइडियल पर्सन कौन है? मेरा आइडियल पर्सन कोई नहीं है, क्योंकि मैं डांस में, एक्टिंग में जो भी है, जैसे पवन सिंह जी हो गए, खेसारी जी हो गए, अरविंद अकेला, कल्लू जी हो गए, निरहू जी हो गए, सबका कॉपी मार लेता हूँ डांस एक्टिंग से। सबका कॉपी तो अच्छा लगता है, क्योंकि सभी कलाकार एक समान होता है, कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। अरे बाप रे, इतना ज़्यादा ज्ञानों के गुरुजी। अच्छा, सबसे अच्छा एक्टिंग, बेहतरीन एक्टिंग अभी आप किसका कर सकते हैं? मैं अभी मेरा जो एक वीडियो था वो बहुत ही वायरल चल रहा है। अच्छा। तो खेसारी जी का वो एक्टिंग था, तो मैं आप सभी को वो करके दिखाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी चाहूँगी देखना, और दर्शक भी देखना चाहेंगे। एक बार थोड़ा अच्छे से, 1 मिनट। चलिए, अभी आदरणीय प्रणाम, स्कूटी का अभिमान, हनुमान प्रसाद के सादर प्रणाम। ए मठिया में सॉरी गलती हो गया। ए घर में केहू बाजी नर चाहे मादा, आई हो दादा कपड़वा आधा पेंटवा बेटोर ले बिया का रे। ते कौन है रे? ना ऊपर सलवार ना नीचे कमीज, ते केकर बेटी है रे? बदतमीज। उमा ते हमार नकल काहे करा तारिस? अब बात ऐसा है ना कि हमारी माई नहीं है, तो जब हम माई सुनते हैं ना तो इमोशन खींच देते हैं। स्वीटी कौन पड़ा घुसल बा? अब पाड़ा ना मालकिन, ये बेचारा घुसल बा। अच्छा, का काम बा तोहरा के? वो बात ऐसा है ना, चौक पे हलवाई है ना चोखावा, वो कह रहा था कि आपके घर में रसोईया का ज़रूरत है, तो हमार ड्यूटी खींचने के लिए आ गए हैं। अच्छा, खाना में का बना ले वेला? कच्ची पक्की और कच्ची का भी ट्रेनिंग जम के लिए हैं। अध कच्ची? अरे हाँ, वह चाउमीन बर्गर पिज्जा। ए माई सुना ना, ये रसोई एकदम फिट बा, एक के रख ला। अच्छा ठीक बा बेटी, सुना, महीना में खाना पीना फ्री, 2 सेट कपड़ा फ्री और 5000 रुपया, ठीक बा?
हाँ सब ठीक बा माता जी, सब ठीक बा, लेकिन हमार दो चीज़ बड़ा दिन का है कि हमार ढेर फाटेला अंडर भी और दो। हाँ स्वीट, बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त था आपका ये एक्टिंग। अच्छा, और किसी का एक छोटा सा एक्टिंग, पवन जी का, या फिर और भी कोई बहुत सारे एक्टर हैं, एक छोटा सा और। मैं एक एक्टिंग सीखा हूँ, जो जैसे गांव में ज़मीन के लिए लड़ाई होती है, मैं वो एक्टिंग आप सभी को करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए, आप लोग के बकर बकर करने से ना ये जो ज़मीन है ना आप लोगों की नहीं होगी, ज़मीन उसी की होगी जिसके पास ज़मीन के कागजात होंगे, और वो कागजात मेरे पास है, तो ज़मीन मेरी ही होगी। और हाँ मुखिया जी, आपसे शाम को मिलते हैं, एकदम आपकी बढ़िया से खातिरदारी होगी, तब तक के लिए चलते हैं, राम राम। अरे बाप रे, सो स्वीट, बहुत ही बेहतरीन एक्ट था आर्यन बाबू आपका। अच्छा आर्यन बाबू, अभी आप डांस एक्टिंग करते हैं, गाना भी गाते हैं, सिर्फ एक्टिंग ही करते हैं? एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग में तीनों करता हूँ। तीनों करते हैं? तब तो आप ऑलराउंडर हो गए। तो चलिए मिस्टर ऑलराउंडर जी, एक प्यारा सा गाना दर्शकों के लिए। हाँ, आप सभी को मेरा एक गाना आने वाला है आर्यन बाबू ऑफिशियल पे, तो आप सभी को वो गाना मैं सुनाता हूँ। तो हर तिरछे नजरिया गिरावे बिजुरिया, भागेलू दूर कहे या वो न भिरिया। तो हर तिरछे नजरिया गिरावे बिजुरिया, भागेलू दूर कहे या वो न भिरिया। मोहब्बत के मिसरी घोले, मोहब्बत के मिसरी घोले, आव करे जा प्यार कैला तनी होले होले, आव करे जहाँ प्यार कैला तनी होले होले। और ये गाना एक्चुअली मेरा अभी आया नहीं है, फिर भी आप लोगों को मैंने सुनाया और मेरा मन था, इसीलिए। बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारा सॉन्ग था आर्यन बाबू आपका। अच्छा आर्यन बाबू, एक सवाल, आप इतना ज्ञानी बाबा हैं तो वो सवाल का भी जवाब मुझे लगता है आप दे ही देंगे। एक बात बताइए, अभी जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में एक चीज़ें चल रही हैं, बार बार गाना चोरी होने का, मतलब दूसरे के गाए हुए गाने को बहुत सारे लोग गा देते हैं। इसमें आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें कितनी हद तक सही है? कोई ना कोई किसी का कॉपी मारता है, क्योंकि जो लगता है कोई भी गाना अगर 100 मिलियन क्रॉस होता है तो उसको कोई ना कुछ सोचता है कि इसी के धुन पे मैं कोई गाना बना के। मैं धुन की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे कि किसी छोटे कलाकार का कोई गाना रिलीज हुआ, हाल ही में हुआ था ऐसा घटना, आप भी जानते ही होंगे कि कोई दूसरे जो गा दिए उसी गाना को लेकर फिर दूसरे बड़े ही स्टार गा देते हैं। तो क्या लगता है ये चीज़ें शोभा देती हैं बड़े स्टारों को? नहीं, ये बात तो गलत है, क्योंकि जो छोटे स्टारों का गाना है वो कॉपी नहीं करना चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कॉपी करके गा देते हैं। ये होना चाहिए या नहीं आपको? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, बड़े होकर फिल्म बनाएंगे आपने कहा? हाँ, फिल्म, एक्टिंग, डांसिंग और सिंगिंग मैं करता हूँ और मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, किस तरह का फिल्म आपको सबसे अच्छा लगता है? रोमांटिक, हिस्टोरिकल, बायोग्राफिकल, किस तरह का मूवी देखना आपको पसंद है? मेरे को सबसे ज़्यादा एक्शन और कॉमेडियन मूवी बहुत अच्छा लगता है। एक्शन मूवी? एक्शन, पीट के हाँ हाँ सबका अच्छा लगता है, और सबसे ज़्यादा कॉमेडी और एक्शन और बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को, और थोड़ा पारिवारिक ड्रामा। अच्छा, पारिवारिक ड्रामा भी अच्छा लगता है मेरे को। अच्छा, अब मैंने एक सवाल आपसे शुरू में किया था, अगर आपको मौका मिले बदलाव करने का तो क्या बदलेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री में? सबसे पहले यही बदलूंगा कि जो लोग किसी का भी, अब जैसे कि कोई है जो मेरा मदद करता है, अब हाँ, मैं तो आगे जाके भूल जाऊंगा, लेकिन ये तो आपकी पर्सनल बातें हुई, आप समझ नहीं पा रहे, एक बार समझ लीजिए, ठीक है? मैं ये पूछ रही हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आपने कहा बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं और कुछ गलत चीज़ें भी हैं, तो जो गलत चीज़ें हैं तो उसमें आपके दिमाग में भी क्या चल रहा कि अगर मैं होता इस जगह पर तो ये गलत हो रहा, मैं इसको नहीं होने दूंगा, तो वैसे चीज़ों में से किस चीज़ों में आप बदलाव करेंगे? जैसे कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं भोजपुरी में जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अच्छा भी गाना होता है उसको भी बोलते हैं नहीं भाई ये गंदा गाना है। आप सभी को मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक टीचर था, एक बार वो अपनी क्लास में पढ़ा रहा था, तो एक छोटे बच्चे ने पूछा सर इस दुनिया में बहुत गंदे लोग हैं, तो बोला टीचर ने बोला कि नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चा जिद करने लगा, तो उस टीचर ने सभी लड़कों को एक पेपर दिया और उस पेपर पे एक काला बिंदु लगा दिया, और उसके बाद
सभी बच्चों से कहा कि बच्चों तुम सबने क्या देखा। तो सभी बच्चों ने एक ही जवाब दिया कि सर मैंने एक काला बिंदु देखा। तो उस टीचर ने कहा कि बेटा दुनिया में अच्छाई है, लेकिन कई लोग उसे देख नहीं पाते हैं, उस चीज़ को बुरा ही समझते हैं। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंस्पायरिंग बात कही आर्यन बाबू आपने कि दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं लेकिन लोग उसको नहीं देख पाते हैं और गलत चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं। कहीं ना कहीं अगर गलत चीज़ें हो ही ना तो लोग वो भी नहीं देखेंगे जो थोड़ा बहुत है। हाँ ये बात तो है। हाँ, ये क्योंकि जो लोग होते हैं उनकी बड़ाइयों से ज़्यादा उनकी जो गलतियाँ होती हैं वो निकालते हैं। जी, उनको निकालते हैं। बहुत ही खूब। एक और प्यारा सा और दिलचस्प गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, एक और गाइए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका गाना। अच्छा, मेरा एक माँ का सॉन्ग आया था और जो था शी म्यूज़िक पर, बहुत ही अच्छा सॉन्ग था, तो मैं वो आप सभी को गा के सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल। कि सबके हु कहेला वारी साई ई का होला हे माई, आपन पराया ई का होला अंतर बतई तू माई। सबके हु कहेला वारी साई ई का होला हे माई, आपन पराया ई का होला अंतर बतई तू माई। आके तू हमके सिखाई तुए माई, आके तू हमके सिखाई तुए माई। माही का होली हमके बतई तुए माई, अरे माही का होली हमके बतई तुए माई। मैया हो ओ मोरी मैया हो, मैया हो ओ मोरी मैया हो। बहुत खूब। आर्यन बाबू, एक बात करना चाहूँगी आपसे, आप भोजपुरी बहुत अच्छा बोल लेते हैं। हमें लगता है शायद इतना अच्छा भोजपुरी हमें भी नहीं आती है। अच्छा, भोजपुरी में किसी को प्रपोज करना हो तो कैसे बोलेंगे? भोजपुरी में अगर किसी को प्रपोज करना हो, अच्छा आपकी लाइफ में कोई लड़की आएगी, कभी बड़े होंगे तो गर्लफ्रेंड बनेगी, कैसे प्रपोज करेंगे भोजपुरी में? नहीं बनेगी? नहीं। क्यों नहीं बनेगी? नहीं। अच्छा मान लीजिए हो गया, कहीं बन गई गलती से, तो उसे प्रपोज कैसे करेंगे भोजपुरी स्टाइल में? थोड़ा सा भोजपुरी स्टाइल में? हाँ, भोजपुरी स्टाइल में कैसे प्रपोज करेंगे उसे? सोच के बताइए। 1 मिनट 30 सेकेंड का समय। ओके। रेडी? ओके। उस पे मैं आप सभी को एक गाना सुनाना चाहता हूँ कि ओठावा के ललिया कानवा के बोलिया, अरे की नथिया के तोहरी सिंगारावा, पागल बनवले बा तिरछी नजरिया, जान मारे तोहर मुखड़ावा। ए सोना जान मारे तोहर मुखड़ावा। ये गाना गा के प्रपोज करेंगे? हाँ। हाँ? और कुछ नहीं बोलेंगे इसके आगे? हाँ? इसके आगे कुछ नहीं बोलेंगे? ऐसे तो मैं सोचा कि आगे चल के मुझे कोई गर्लफ्रेंड तो होगी नहीं। होगी नहीं। सोच लिया अच्छा, आपने सोच लिया। तो फिल्म में ज़रूरत पड़ेगा ना आपको, ऐसा एक्टिंग दिया जाएगा कि आपकी गर्लफ्रेंड है, वो उसको आपको प्रपोज करना है, उसको आपको कन्विंस करना है, तो कुछ बोलेंगे ना उसको भोजपुरी में? कैसे बोलेंगे उसको? कैसे प्रपोज करते हैं भोजपुरी में? कंफ्यूज है? हाँ थोड़ा। चलिए कोई बात नहीं, बहुत ही प्यारा सॉन्ग था आपका और शायद आपके सॉन्ग से ही प्रपोज हो जाएगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रपोज होने की, क्योंकि इतना स्वीट गाते हैं तो उससे ही प्रपोज हो जाएगी। मे भी हो सकती है ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा आर्यन बाबू आपसे बात करके, और बड़ा होकर तो एक्टर बनना ही है आपको, ये तो फिक्स हो गया आपकी अदाएं और सब कुछ देख के। और सिंगर तो अभी से ही आप ब्लॉग मतलब घूम रहे हैं, इतने स्टेज शो प्रोग्राम वगैरह आप कर रहे हैं कि पूरा छाए हुए हैं। कैसा लग रहा है? हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है कि दर्शकगण का सपोर्ट मिल रहा है मेरे को, सभी जो लोग हैं उनका सपोर्ट मिल रहा है, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, कब से कर रहे हैं ये सारी सिंगिंग वगैरह? कब से शुरू किया था आप? मैंने तो सिंगिंग 3 महीने पहले से शुरू की थी और एक्टिंग मैं 2 साल पहले से कर रहा हूँ। क्योंकि जो मैंने अपनी पहली फिल्म की थी उसके बाद ही लॉकडाउन लग गया था। अच्छा, कौन सी फिल्म थी आपकी? मेरी पहली फिल्म थी शादी हो तो ऐसी, जो खेसारी जी के साथ थी। दूसरी फिल्म थी बेबसी, जो पंकज मेहता सर जी के साथ थी। तीसरी फिल्म थी
विनोद मिश्रा जी के साथ जो थी जयशु शंभू, चौथी फिल्म दुल्हा धीरे धीरे चलो ससुरारी गलियां, कल्लू जी के साथ, पांचवी फिल्म राजा डोली लेके आजा जो निरहु जी के साथ, और छठी फिल्म साजन जो प्रवेश लाल जादव सर जी के अरे साथ। बाप रे, मतलब पूरा मेमोरी में एकदम याद है। अच्छी फिल्म अभी तक मैं कर चुका हूँ और बहुत ही अच्छा लगा है मेरे को बहुत फिल्म अच्छा करके। फिलहाल तो हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा? मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। सच में? हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यूट से और छोटे से लिटिल स्टार। जिस उम्र में लोगों को ये भी पता नहीं होता कि इंडस्ट्री क्या होती है, आज ये छोटा सा बच्चा उस एज में इंडस्ट्री का सुपरस्टार बन के घूम रहा है। और तो और वही तो मैंने पहले कहा, फ्यूचर स्टार आप बोल सकते हैं। आने वाले भोजपुरी को एक पहचान मिलेगी। ऐसे बच्चे जो कि इतने होनहार है, इतनी कम उम्र में इतना अच्छा डेडिकेट कर रहे हैं, आगे चल के ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छा करेंगे और आई होप कि अच्छा ही करेंगे। बस सब लोग का आशीर्वाद और प्यार दुलार और सपोर्ट ऐसी बना रहा है जी। तो ये थे हमारे साथ आर्यन बाबू, जिनसे हमने बहुत सारी दिलचस्प बातें की। आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंटरव्यू में। हाँ, बिल्कुल 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 नेक्स्ट इंटरव्यू में और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे फिर मिलना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ।